सॉल लैंड 2 अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में यह बताता है कि जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सोल हो सकती है और जो 3 रिंग वाला सोल मास्टर स्पिरिचुअल पावर के अंदर स्पेशलाइज होगा वो यहाँ तक कि एक 6 रिंग वाले सोल मास्टर से स्पिरिचुअल पावर के मामले में कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। तो अगर एक स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने दम पे तो सक्सेस रेट जो होगी वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगी और उससे भी बढ़कर जब वो मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट सीख लेंगे तो काफी हद तक वो सफल हो ही जाएंगे। और अगर हम पूरे ही कॉन्टिनेंट के स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर को इकट्ठा कर लेते हैं तो मैं उन सभी के लिए ही एक ट्रेनिंग कोर्स तैयार कर दूंगा और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उनकी जो पूरी सक्सेस रेट होगी वो जहाँ तक है 70% से ज्यादा हो जाएगी। और यह की इस बात को सुन के ये सभी ही काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और यह ये भी बताता है कि हम उनके कल्टीवेशन बेस के हिसाब से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन सोल मास्टर के पास काफी हाई स्पिरिचुअल पावर होगी वो एक हाई लेवल के स्पिरिट सोल कॉन्ट्रैक्ट को करने में मदद कर सकेंगे, जबकि जो लो लेवल के होंगे वो सिर्फ लो लेवल के स्पिरिट सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही मदद कर सकेंगे और इस तरीके से सक्सेस रेट को भी बढ़ाया जा सकता है। तो दुबूसी जो होता है इस बात को सुन के खुश होता है और कहता है कि यह की बात में दम तो है और लगता है कि यह बिल्कुल सही भी कह रहा है, क्योंकि हमारे सेट के अंदर के सारे स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर्स हैं और मैं उन सभी को तुरंत ही शेरेक सिटी आने का ऑर्डर भी दे दूंगा। और इस चीज को सुनते ही जुआनला को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहते हैं कि तू बूसी कमीने कहीं के आखिर तेरे अंदर कब से इतना साहस आ गया, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये काफी ज्यादा यूनिक है जिसे सिर्फ युवा ने ही बनाया है। तो क्या तुम्हारा प्लान इसे सीख के यहाँ से भाग जाने का है? तो इस पर दूबूसी कहता है कि तो इससे तो मदद होगी ना, क्योंकि इस तरीके से युवा को सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तो और तुम्हारे शेरेक ने भी वादा किया था कि तुम इस मैटर को पब्लिक कर दोगे। तो यह कहता है कि सीनियर्स आप में से किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक सजेशन है और सबसे पहले तो आप सभी ही लौट जाइए और एक ऐसे स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर को चूज कीजिए जिनके पास कम से कम 3 सोल रिंग या फिर उससे ज्यादा हों, जिसके बाद उन सभी को ही हमारे शेरेक भेज देना और इस तरीके से जो ट्रेनिंग होगी वो एक साथ ही होगी। और अब जब पहले ही शेरेक ने वादा कर दिया है कि ये इस सोल कॉन्ट्रैक्ट मेथड को रिवील कर देंगे तो हम लोग किसी भी हाल में अपनी बात से पीछे भी नहीं हटेंगे, लेकिन अगर रूल्स नहीं होंगे तो स्टैंडर्ड भी नहीं होगा और हमारा जो वास्तविक उद्देश्य था वो सोल बीस्टों की हत्या को कम करने का था, जिससे कि इनकी मौतें कम से कम हो, जिससे कि हम इंसानों और सोल बीस्टों के बीच में काफी अच्छा सा संबंध बन सके। इसलिए प्लीज आप सभी इस चीज को क्लियरली याद रखना, जो कि हमारे लिए और इन सोल बीस्टों के लिए सभी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सभी ही डूलो कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं और एक दूसरे के होने से ही इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है। तो अगर सोल बीस्टों को ज्यादा से ज्यादा मारा गया तो इससे सिर्फ फ्यूचर के अंदर हमारे लिए ही काफी बड़ी तबाही आएगी और हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है उसके लिए हम इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए जो कि स्पेशली सिर्फ स्पिरिट सोल कॉन्ट्रैक्ट फ्यूजन को ही करवाए। और यहाँ की इन सारी बातों को सुनते यहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता है और कोई भी कुछ नहीं कहता है। और थोड़ी देर शांत रहने के बाद दूबूसी कहता है कि क्या तुम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो? तो फिर ठीक है, चलो बताओ कि आखिर तुम किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना चाहते हो। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो असली काम होगा, मतलब कि जो मेन फंक्शन होगा वो स्पिरिचुअल सोल कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्जर्व करने का होगा, जो कि सोल मास्टर्स और सोल बीस्टों के बीच में होगा और इनकी ही जिम्मेदारी होगी एक ऐसी जगह बनाने की जहाँ पे सोल बीस्ट रह सके, जहाँ पे स्पिरिट सोल कॉन्ट्रैक्ट फ्यूजन को करवाया जा सके। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर्स होंगे वो सिर्फ इसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करेंगे और एक बार जो उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो वो अपनी मन मर्जी से ऐसे ही बीच में छोड़ के नहीं जा सकेंगे। तो दूबूसी पूछता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी या फिर शेरेक की होगी? तो यह कहता है कि सीनियर्स आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगी इसे सभी के द्वारा चलाया जाएगा और मेरी सलाह है कि ये तीनों एम्पायर्स के बीच में होगी, मतलब कि ये तीनों ही एम्पायर्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे और तो शेरेक भी रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे जो कि सभी साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल को बना सकें सुपरविजन के लिए। और जितने भी डिसीजंस होंगे फ्यूचर को लेके ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें साथ मिलके लिया जाएगा। और रही बात रूल्स की, तो सभी सीनियर्स को हर हाल में साथ मिलके ही काम करना होगा जिससे कि उनकी एकता देखी जा सके। और तभी डीटीएन जो ताली बजाते हुए कहता है कि सर्विलेंस एक काफी अच्छा शब्द है और मुझे लगता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम सोल बीस्ट और तुम ह्यूमन से हमेशा दुश्मन ही रहेंगे, क्योंकि सिर्फ वही सोल बीस्ट तुम्हारे पार्टनर होंगे जो कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। लेकिन आखिर तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा सोल बीस्ट तुम्हें सूट करता है? ये चीज सिर्फ हमारे
सोल बीस्ट ही बता सकते हैं, इसलिए हमें भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने की जरूरत है ज्वाइन करने के लिए। और इस चीज को सुन के दूबूसी भी खुश होता है और ये कहता है कि बहुत अच्छे, हमारा जो बॉडी सेक्ट है वो भी इस चीज को सपोर्ट करता है। तो ज़ुआनलाओ जो होते हैं ये कहते हैं कि वैसे तो मैं तुम्हारे इस एग्रीमेंट से सहमत हूँ, लेकिन और तभी ज़ुआनलाओ काफी जोर से गुस्सा करते हुए कहते हैं कि लेकिन क्या तुम अगली बार से जोश में आके अपने ऊपर ही हिट करोगे, क्योंकि तुमने जोश में आके जो हाथ पटका है उससे मुझे सच में लगा है। तो दूबूसी जो होता है ये भी खुश होते हुए कहता है कि अरे यार बुरा मत मानो, लेकिन खुद को मारना कुछ ज्यादा दर्दनाक होता है। और इन दोनों को इस तरीके से बहस करता देख के डीटियन और बीजी जो होती है दोनों ही परेशान हो जाती हैं, जबकि इनके बीच में युहाओ भी बेचारा कुछ नहीं कर पाता। और ज़ुआनलाओ कहते हैं कि युहाओ, क्या तुमने पहले ही सोच लिया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सेटअप किया जाएगा और आखिर हम किस उद्देश्य के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करेंगे। तो यह बताता है कि इस जगह पे पूरी तरीके से फैसिलिटीज होंगी स्पिरिट सोल कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, जो कि बराबर ही सोल मास्टर्स और सोल बीस्टों को दी जाएंगी। और तो ये एक ऐसी भी जगह होगी जहाँ पे सोल बीस्ट और सोल मास्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट फ्यूजन को कंप्लीट कर सकेंगे। और क्यों ना हम इसके नाम के रूप में स्पिरिट टावर को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो मेरे ही मास्टर थे जिन्होंने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मेथड सिखाया था। और ये भी कह लो कि उन्होंने ही इस सीक्रेट मेथड को क्रिएट किया था। और जब इस टावर को शेप दिया जाएगा या फिर बनाया जाएगा तो इस दौरान इसके अंदर एक मैजिक सर्कल भी बनाया जाएगा, जो कि स्पिरिट सोल फ्यूजन की जो प्रोसेस है उसे आसान कर देगा। और इसलिए ही हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्पिरिट टावर होगा। तो बताइए आप लोगों को ये कैसा लगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।